हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ एसबीआई क्लर्क स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाली हूँ। ये स्ट्रैटेजी नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए होगी। इसमें हम प्री प्लस मीन्स दोनों को कवर करेंगे। इसमें मैं आपको डेली टारगेट्स दूंगी जो कि आपको कंप्लीट करने होंगे। तो शुरुआत करते हैं क्वांट सिलेबस से। क्वांट में प्री में 35 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ से, 10 क्वेश्चन डीआई से और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक से आते हैं। स्पीड मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है। और अर्थमेटिक में परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, एसआई एंड सीआई, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एज, ट्रेन एंड बोट, प्रोबेबिलिटी एंड मेंसुरेशन आता है। देखो, जो अर्थमेटिक के ये टॉपिक्स है ना, ये प्री और मेंस दोनों के लिए हैं। पर प्री में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी कम होती है और मेंस में लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी हाई होती है। मेंस का ये हम ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी हम डेप्थ में डिस्कशन टू डू लिस्ट में डेली करेंगे। अर्थमेटिक आता है मेंस में और हाई लेवल डीआई आती है। जो हाई लेवल डीआई है वो यही इन्हीं टॉपिक में से बनती है। मान लो परसेंटेज की हाई लेवल डीआई आ गई, तो मेंस के लिए अर्थमेटिक का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम डेली टारगेट्स में हर टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे, प्री लेवल प्लस मेंस लेवल। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, स्लॉग्स, डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनइक्वालिटी और इनपुट आउटपुट आता है। रीजनिंग में भी जो ये सिलेबस है वो प्री और मेंस दोनों के लिए है। पर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का लेवल और इन टॉपिक्स का लेवल चेंज हो जाता है मेंस में। ऑब्वियसली मेंस है तो मेंस में क्वेश्चंस का लेवल हाई हो जाता है, बाकी सिलेबस यही होता है। प्री में पजल 20 मार्क्स की और मिसलेनियस टॉपिक्स 15 मार्क्स के आते हैं। तो हमारा प्री एग्जाम के लिए हमारा फोकस ज़्यादा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग करने में होगा। मेंस में हाई लेवल की पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट आती है और साथ में लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक ऐड हो जाता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी कि डेली हम पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के कुछ सेट्स को लगाएंगे और इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक को डेली टारगेट में सेट करके उसे सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन, मिस स्पेल्ड वर्ड्स, वर्ड रिप्लेसमेंट, पैरा जंबल, कॉलम बेस्ड क्वेश्चन और वोकैब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। देखो, इंग्लिश को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला रीडिंग, दूसरा ग्रामर और थर्ड वोकैब। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा रीडिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फिर ग्रामर बेस्ड, फिर वोकैब बेस्ड। तो हमारा मेन फोकस, तो हमारी प्रायोरिटी रीडिंग इंप्रूव करने में होगी, फिर ग्रामर और फिर वोकैब। ठीक है, इंग्लिश के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी? पहले बात करते हैं हम रीडिंग की। रीडिंग के लिए हमें डेली एडिटोरियल करना है द हिंदू से। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि हमें द हिंदू ही क्यों पढ़ना है, हम नोवेल से, स्टोरी बुक से भी तो इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। देखो, होता ही है कि द हिंदू एडिटोरियल की जो लैंग्वेज है वही पेपर की लैंग्वेज होती है, पर नोवेल्स और स्टोरी बुक्स की लैंग्वेज पेपर में नहीं आती। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगी कि हमें डेली एडिटोरियल द हिंदू से ही करना चाहिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे हमारी रीडिंग और वोकैब दोनों ही इंप्रूव होगी। तो हम स्मार्ट वर्क करेंगे। अब आते हैं ग्रामर पर। ग्रामर के लिए हम 120 ग्रामर रूल्स बाय निमिषा बंसल मैम, यूट्यूब पर एक वीडियो है, मे बी वो 12 घंटे का है, तो इस वीडियो को हम कवर करेंगे। इससे हमारे पूरे ग्रामर के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसको हम एक साथ नहीं करेंगे, हम डेली टारगेट्स में कुछ 10 ग्रामर रूल्स के टारगेट सेट करेंगे। ऐसा करके हम 12 दिन में 120 रूल्स बहुत ही ईजिली कवर कर लेंगे। साथ ही हम एरर वीडियोज़ अचीवर सीरीज से करेंगे। डेली हम एक वीडियो का टारगेट रखेंगे। इंग्लिश इंप्रूव करने का बेस्ट सोर्स मॉक ही है। अगर हम डेली सेक्शन मॉक देते हैं और उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं तो हमारी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव होगी। इसलिए हमें 2 दिन में एक सेक्शनल मॉक तो देना ही देना है। अब डेली टारगेट के साथ साथ हमें प्री के मॉक्स भी देने हैं। बिगनर को भी प्री के मॉक देने हैं। देखो, प्री के मॉक्स देने से होगा ये कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना आएगा और हम पेपर के इंटरफेस से फैमिलियर होंगे कि पेपर आता कैसे है। मॉक देकर जब हम एनालाइज करेंगे तो हमें हमारी वीक और स्टैंड टॉपिक्स का पता चलेगा। ठीक है, अब कौन से मॉक देने हैं? टेक्स्ट बुक और गाइडली दोनों ही बेस्ट मॉक हैं। आप प्री के लिए टेक्स्ट बुक और गाइडली यूज़ कर सकते हो और मैंने सारे मेंस के लिए गाइडली ही यूज़ किया है। ये हमारी 30 डे स्ट्रैटेजी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डे 1 की टू डू लिस्ट शेयर करूँगी। होप यू लाइक दी स्ट्रैटेजी। थैंक यू।